और झूठी बातें बकती है, उसको मानो उत्पात का घर पर रहता है और वे अनर्थ का जन्म देते हैं। Praise the Lord. उस समय के लोग somne bisa sipra bici hudi perni mansi hudi bisa siperni akal akwa pimagiman. Their activities attitude उसकी जो चाल चरित्र था इस प्रकार से था जहां भी ये भविष्य वक्ता मात्र कहा गया। ओके, क्या कहता है परमेश्वर होके फिर भी इतने पापों के बीच में भी कहते कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार ना कर सके, कि ना वो ऐसा बहिरा हो गया कि सुन ना सके। हम प्रार्थना तो करते हैं, बहुत हम प्रार्थना कभी हम सोचते होंगे कि हमारी प्रार्थना क्यों उत्तर नहीं है, हमारी हमारे प्रार्थना क्यों, why he is not giving the answer। हम सोचते होंगे कि वो उद्धार क्यों नहीं करती, लेकिन वचन क्या है इसमें पाप के बारे में कहा। ओके, इस पाप के बारे में क्या बहुत दोहराती है कि स्मरण करवाने दस्तका में परंतु तुम्हारे अपने के कामों के तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। जब हम प्रार्थना करके हम अगर कहीं कुछ से अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ अंदर छुपा होते हैं। जैसे कैसे आइए हम बात करें, हमारा लेखन सर ने हमें एक वचन हमारे बीच में दिया था कि प्रेरितों के 15 का इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के प्रेरितों का 15 का 28-29 को मैं इसमें कोट किया है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है माफिया 15 का 28 के पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। हम पवित्र आत्मा को ढूंढना चाहिए, पवित्र आत्मा में हम चलना चाहिए, पवित्र आत्मा की कैरेक्टर, पवित्र आत्मा चरित्र को हमें सीखना चाहिए हमारे जीवन में। आमीन। किसने ये लिखा? एक चिट्ठी लिखा, किसने? हम देखते हैं पौलुस ने लिखा इसे। क्या कहते हैं पौलुस ने? उस यहूदी को, जो यहूदी, जो ज्यूस था, मतलब इसमें अगर हम उसमें टाइटल में अगर अन्य जाति, गैर यहूदी को क्या अन्य जाति मतलब यहूदी नहीं पर बोरो नहीं पर हिंदी भाषी नहीं बोलने वाला है ना, इस प्रकार से यहूदियों को केवल यहूदी कहते थे, जो यहूदी नहीं है उसको अन्य जाति कहते थे, इंग्लिश में कहते हैं उसको, है ना, इसमें अन्य जाति बोला। ओके, और ये उसको जो यीशु पर विश्वास किया था अन्य जाति ने, जो यीशु को जान के ग्रहण किया था, नॉन ज्यूस जेंटाइल्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो उनको चिट्ठी लिखा था। क्या चिट्ठी? कि महत्वपूर्ण ऐसा कि 29 में आप देख सकते हैं कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुए से और लहू से और गला घाटी हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। हम सोच सकते हैं कभी कभार बहुत पाप है ना, हम सोचेंगे, लेकिन किसुमान जगह एक्टिविटीज का बीइंग अ क्रिश्चियन इन द फैमिली आल्सो, है ना, हम क्या करते हैं, कहीं की गलती होती है हम लोग। अच्छा जी, क्या गलती है? ये मेरे एक्सप्लेन है, ठीक है, ये बाइबल का है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या हम देखेंगे देखो मेरे वेरी इंपॉर्टेंट माफ ये जरा यीशु को मानने लगा, जो यीशु को मानती है ना, वो कैसे क्या कर नहीं सकते हैं कि वो मूर्तों पर बलि की भूम से, मूर्तों मतलब क्या है? और इस समय तो मूर्तों मरा हुआ है या तो मूर्ति, आई थिंक इंग्लिश में हाँ, इंग्लिश में क्या लिखा? इज देयर इंग्लिश? आई स्टैच्यू इज देयर इंग्लिश? मूर्तों गधई ना, चलिए वो गधई हिसाब में राइट है ना, वो हुआ ना, उससे बलि जो होते हैं ना उसको हम खा नहीं सकते हैं। सामान्य मसीही लोग जो बलि देते हैं ना हम उसको खा नहीं सकते।
बहुत गाँव में मैंने देखा चलते यार चलो खाते बहुत यार लड़का लोग खाते हैं ओके। फिर उसमें एक बार लिखा कि बलि के खून और लहू से अलग रहे। लहू क्या है? सभी मानसिकता लहू हमें से बीते जाए ना और माँ भी खाते हुए माजू बीते जाए ना बीते जाता है। मैंने बहुत देखा सर बीते लहू कुबनी थे तो जाया ना चाखाया दूसरे लोगों को खाते ही नहीं हम चाहते। लेकिन कहीं कहीं ना मैंने देखा I don't want to mention कि उसका मांस के साथ उस लोगों को ना जैसे चिकन का हो कुछ कुछ का हम माना भाई सिंगनी मत रहे ना मतलब वो ओमा पर जो ना किसी बीच को जा दिया ना उसको हम मिक्स करके खा नहीं सकते ना। मैंने जब पवित्र आत्मा ने मुझे रेवलेशन दिया प्रकाशन मुझे भी पता नहीं था। जब मैंने बोर्ड अगेन हुआ तब मुझे ये सब देखा है ना तब मैं उससे दूर होने लगा। चंग जीती को मन जाया प्लीज तो बोलने लहू ओके लहू से और गला घटा हुओं से मान से ओके माने गला स्प्लीन है जो है ना हंस को मुर्गी को ऐसे करके मार देना हम उसको खा नहीं सकते। ऐसे भी मारते हैं आप देखिए जो है हाँ उसको प्लीज कभी को तो मुझे कहीं चिकन मर जाते हैं। मैंने देखा बहुत जगह में मैंने देखा बोले चिकन मर चलो मारो यार मर गया तो क्या हम खाएंगे लोग उसको भी हम खा नहीं सकते। बाइबल हमें इसने माना किया कहीं नहीं दाऊ को कहीं नहीं हंस को कहीं नहीं ओमा पर मुझे खाते ओमा हंसी की बात बाप लो नहीं वर्षा नहीं जाता है मुझे ना दिल से नो we can't go the Bible can't इससे ना जो माना क्या ओल्ड टेस्टामेंट में तो है लेकिन नया ये प्रेरितों के बारे में मैं कह रहा हूँ कि उन्हें अन्य जाति के लिखा था कि वो लोग नहीं जानते वे नो द कंसर्न उसको पता नहीं था कि वो खाते थे लेकिन माना क्या। अब ये हम लोग भी यीशु को मानते हैं यीशु को ग्रहण किया यीशु को पवित्र आत्मा हम क्या यीशु के लहू पीते हैं। नेक्स्ट संडे हम लोग लेंगे होली कम्युनियन यीशु के पवित्र लहू को जब लेते हैं तो हम है ना गंदगी को हम दे नहीं सकते प्लीज ओके। और कि तुम मुर्दों के बलि हुए होम और लहू से और गला घटे हुए के मांस से पेट होके पड़े और व्यभिचार से दूर हो और दूसरे हैं व्यभिचार। ये बहुत जगह पे हो रहा है माय डियर व्यभिचार ये बहुत है कल्चर है ना। अगर मत्ती के 5 के देखिए अगर व्यभिचार किया भी नहीं ओके कैसे व्यभिचार हो गए। मत्ती 5 में स्पष्ट यीशु मसीह ने हमें एक जिक्र किया ओके। मत्ती के चैप्टर नंबर 5 27 में है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर खुद दृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। माय डियर मन से भी आंखों से भी व्यभिचार होते हैं। वो यार मेरा मजाक कर है सेंग्रा जी हैंडसम तरह सुफलो बकलो ना कसो कोलकोना हम सेंग्रा जी मजाक सुफलो बकलो ना रुंगबंग बाउंग ना रे सिंगाव मामा संबे दैट्स दैट। अगर ऐसा हो तो क्या वो व्यभिचार हो गया था। तो उसी अलग क्यों कहा गया हमें कि उसके हाथ छोटा नहीं उसके आंखें है ना अंधा नहीं वो बहरा नहीं है वो सुन सकते देख सकते इसलिए आयजा में कहते उससे हम अलग दूर रहने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। इसमें जो हमारे दिगंत सर है पता नहीं कैसे वो ये कोट खोल दिया शायद ये हमारा जिंदगी में इम्पोर्टेंट है। कहीं भी शादी में प्लीज हम मीठे में खाना प्लीज ओके शादी हम प्रोग्राम मीठे चाहिए स्पेशली उन्हें को से रिक्वायर नहीं होगा ओमा की खाते मामा को मीठे को इतना चाहिए आप मालूम पुराना रोड है ना कदम के उन्हें पूरा बोलिए बिना कोरबाई तो मना कोरबाई को पड़े स्टाफ में जो प्रोग्राम थे बाबा कहीं विशेष ने अम्रे हम क्या इसीलिए ये सबसे हम बहुत सारे एक्टिविटी से हम लोग दूर रहना है ताकि आपकी प्रार्थना हमारे प्रार्थना ग्रहण से किया जाए। हालेलुया। और अब उस प्रार्थना के उत्तर पाने के लिए
पतरस ने यीशु से पूछा, मत्ती 19, आइए हम मत्ती 19 को देखें। ओके, मत्ती 19 में पतरस ने इसलिए पूछा उस मत्ती चैप्टर बनाइए 27 से हम देखेंगे। 27 से हम देखेंगे, क्योंकि उसमें एक धनी युवक अनंत जीवन के बारे में वो आकर पूछते हैं। एक अनंत जीवन के बारे में यीशु के पास आकर पूछा था कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है। तब यीशु ने कहता है कि अगर हम 16 से पढ़े तो क्लियर है, मत्ती 19 अध्याय 16 से अगर पढ़े क्लियर है, लेकिन मैं पढ़ूंगा अभी 18 से। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा ये कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपने माता को आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ठीक है, हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन पड़ोसी से हम प्रेम करें। अभी ये जो एडवेंट सीजन में, जो आगमन, यीशु के जन्मदिन के आगमन में, ये एडवेंट की सीजन में हम हमारे विश्वास को बदलना है। कैसे बदलना है हमारे विश्वास को? कर्म में, ओके, इन एक्शन में हमारा विश्वास को डालना है। कैसे एक्शन में? हम इस प्रकार से करना पड़ेगा कि पड़ोसी से कैसे प्रेम करें। किसको कहते हैं पड़ोसी? नेबर्स। जब आप कहीं भी लगा, मैं कल फ्लाइट से आया था, मैं फ्लाइट में लोगों को देखा और मैं एयरपोर्ट में भी देखा, इसमें भी देखा, एक लड़का था, एक माँ, उसको पता ही नहीं बेचारा, कभी भी एयरपोर्ट में आया नहीं, वो कभी भी फ्लाइट में नहीं चला होगा। मैंने उसको फोन किया कि हर एक जो टिकट लेना है उसको स्कैनिंग होता है, स्कैनिंग को भी उसको पता नहीं था। फिर उसे टिकट कहाँ मिला सबको पूछ रहा था। हमने गाइड किया, वो बोला ना मैं जाऊँ, फिर वहाँ से लेकर आया कि उसको बैग को जब कैरियर में डालते हैं ना, वो स्कैनिंग करके, वो बैग को भी डालना उसको नहीं आते थे। अरे क्यों डालना है, पर्सनल कर रहे थे। अरे इसमें भी जैसे आया कि अभी बस में चल रहे, फ्लाइट से पहले बस में लेकर जाते थे, बस में क्यों चल रहे, उसकी क्वेश्चन है। नहीं, दूर में रहता ना फ्लाइट, सामने नहीं आ सकता, तो इसलिए फ्लाइट तक वो बस को ले जाते। तो फिर बस से फ्लाइट में जैसे चला, उसको पता ही नहीं टिकट नंबर, इतना बड़े स्पाइस फ्लाइट है, उसको पता ही नहीं बेचारे दुनिया मार को लेकर ढूंढ रहे। हमने किसी ने उसको मदद किया, तेरे से नंबर इतना है, इसमें बैठ जाओ। बैठा, आने के बाद फिर कल फ्लाइट जब ले हुआ, फिर होते मैं बस में क्यों, ये बस में हमें चलना है क्या, पूछ रहे। मैं जैसे इसको निकाल कर मैंने कहता मतलब कि नेबर्स, जहां कहीं भी आप ड्यूटी में, बिजनेस में, घर में जिसको मिलेगा वही आपके नेबर्स है। अगर उसमें आप गरीब के लोग देख रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं। गरीब कैसे है? जिसको खाने के लिए है। क्योंकि हम देख सकते हैं मत्ती 25 में देख सकते हैं कि जिसको आप मदद करेंगे ना, वही एक स्वर्ग राज्य में आपका हिस्सा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हिस्सा होता था कि मैं भूखा था, आप मुखी के बना को जाना, मैं भूखा था, मुझे खिलाया। अरे मैं नंगा था, कपड़ा नहीं था, तूने मुझे कपड़ा पहनाया। माय डियर, क्या करेंगे ईश्वर? क्रिसमस सीजन, एडवेंट सीजन में आइए, आप हम सब मेहनत करें कि आप शॉपिंग के लिए जाएंगे। हो क्रिसमस के लिए, अपने के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, बुआरी बहू के लिए, सबके लिए शॉपिंग, मार्केटिंग के लिए शायद सब लोग तैयार हैं। एक बार हम याद करें, आपके गांव के मंडली में कौन गरीब है? आपके गांव के चर्च में कौन सी गरीब है? कौन सी विधवा है? कौन सी सरमाउलिया तुमको सिखाता? अरे दस खाना नहीं ये था क्लाउस से हायुला 100 টাকা नहीं मिले, अरे 100 रुपए दो मिले साड़ी, या तो स्वेटर, या तो कुछ भी पैंट, जैकेट, अगर अरे उतना नहीं, आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार आपको करना पड़ेगा। ये एक्शन है, लव योर नेबर्स। हम किस सीजन और नहीं आएगा मतलब 26 में ही आएगा, है ना? 25 में हम लोग मिला, 26 प्रवेश करने से पहले जो भी मौका इस सीजन में आपको हमको करना चाहिए। ये प्रभु की आज्ञा है। हालेलुया। अगर कुछ भी नहीं आप कर नहीं सकते, सैलरी कम है, आपका जो भी आपकी कैपेसिटी नहीं हो रही, घर के लिए सही है, ठीक है, घर में जाकर क्या करें? चावल तो है, माइब्रा तो है ना, स्टोव जो भी है, हम गरीब के घर में खिला
वहां जो 25 के तक में जो लिखा है ये हमारे जीवन में फुलफिल होगा। ऐसा चलिए मतलब हम पास्टर सोच सकते हैं कि बिल्कुल हम लोग पास्टर नहीं, इवेंजलिस्ट नहीं, हम कैसे कर पाएंगे? नहीं, हम सब हम सब समान है एकता। मुझे जो करना है आपको भी करना है, आप जो करना है मुझे हम सबको भी करना है। वही एक साथ लेवल में हम करते चलिए। किसी गरीब को मदद, किसी बीमार को मदद। मैंने ऐसे ये 2-3 महीना में मैंने स्ट्रगल हुआ। 2-3 महीना में कैसा इतना बहुत बड़ी मैंने फेस करके आया। मैंने देखा बहुत लोगों को, इतना लोग कैंसर में पीड़ित है, इतना लोग कैंसर से पीड़ित है। स्टेट कैंसर हॉस्पिटल गुवाहाटी मैंने देखा बहुत लोग, मेम केयर हॉस्पिटल में भी मैंने गया, इतना अच्छे लोग हैं, सुंदर हैंडसम धनी वेरी रिच पीपल। नो एक्सक्यूज एट ऑल। सारे लोग हॉस्पिटल में, कोई ट्रॉली से जा रहा है, कोई नाक से तार है ना सेलाइन लेकर सर पर हंसुई खुलाना ले गाउन हंसुई गाउन लाना ले था मेरे अंदर खुद का पैसा खुद लेकर चलना पड़ रहा। मैंने देखा ये जिंदगी ना गवर्नमेंट से नहीं चलेगी, ये जिंदगी हम लोग का नहीं चलेगा भाई साहब। मैंने देखा, मैंने बहुत रोया। आने हॉस्पिटल में किसी ने खाना सर्वा लेंगे इतने भीड़ है हॉस्पिटल में, इतना क्यों, इतना लाइन डॉक्टर को केवल मिलने के लिए, इतना घंटा इंतजार करना पड़ता है, इतना एक थाउजेंड लाख हर हॉस्पिटल में मैंने देखा। कब दुआ करेंगे हम? लव योर नेबर्स, आपके पड़ोसी को प्रेम करें। पड़ोसी हॉस्पिटल में बहुत है, अगर इच्छा हम हॉस्पिटल में जा सकता है या तो घर से भी दुआ कर सकते हैं, या किसी को बदल कर आपके चर्च के जब आप क्रिसमस में जाने वाले याद कीजिए कि आपके चर्च के कौन से हॉस्पिटल में है, आपके चर्च के लोग, गांव के लोग कहां गरीबी है। लव योर नेबर्स, यही है होप, पीस, शांति। जब आप कुछ लेकर आएंगे ना, ब्लाउज से साड़ी, कुछ चादर लेकर आएंगे, पेन लेकर आएंगे, स्वेटर जैकेट लेकर आएंगे, वाह बलाना दिल्ली से लेकर आया, इतना खुश होगा ना वो, इतना खुश होगा, वो खुशी को स्वर्ग को लेकर जाएगा। यीशु परमेश्वर आपके लिए बहुत खुशी का हालेलुया। ये मौका है, आइए हम करें इस एप्रिल सीजन में कुछ एक्टिविटीज हम लोग करें भाई जी। आजकल बहुत इजी है, कोई भी 100-200 गूगल में भी भेज सकते हैं हम लोग। गरीबी लोगों को, मैं धनी को नहीं बोल रहा हूँ, गरीब लोगों को जो भेज है भाई, यही मौका है क्रिसमस एप्रिल सीजन के आगमन में एक दूसरे को प्रेम करने के लिए। ओके, इसलिए होप, पीस, जॉय एंड लव इस एडवेंट सीजन में हम लोग सीख सकते हैं और इसको कार्य का हम करना है। और इसके करने के बाद पतरस ने पूछा, प्रभु हम आपके पीछे सब कुछ सारे छोड़ के आए, क्या मिलेंगे? ऑब्वियसली चर्च इतना दूर है, पैसा आप लोग आना पड़ता है, मेट्रो में आना पड़ता है, अपना गाड़ी पैसा है ना, वो खर्च करके आना होता है आप लोग को, है ना, हम सबको क्या मिलेगा? माय डियर बाइबल, यीशु कह रहे हैं, जो अपने घर, भाई, पत्नी, बच्चे सबको छोड़ के यीशु के नाम में तत्वनाने जीसस नाम दनाने नो बाबू दनाने गावनी खाते हुए उसके पीछे जो आया वो 100 गुना आशीष मिलेगा। से हालेलुया, 100 गुना। आप हर एक चर्च में, हर एक संडे में यीशु को धुनने आइए, यीशु को प्रशंसा करने आइए, आपके 100% आशीष आपके पीछे दौड़ेगा। क्या दौड़ेगा? आपके नौकरी में प्रमोशन, ओके, आपके सैलरी में बढ़ोतरी, आपके पत्नी में आशीष, बच्चों में